हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली यहाँ पर आपको 9:10 में आपकी क्लास स्टार्ट होती है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ में आपके यहाँ पर कह सकते हैं हिंदी, यूपी जीके, रीजनिंग, सभी की आपके यहाँ पर क्लासें हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, और नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम सभी को, नमस्ते। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए 81 जवाब दीजिए, कौन सा आपका हो जाएगा? देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2012 में स्टार्ट हुई थी 12वीं वाली, है ना, और 12 के बाद आपकी होती है 12 5 17। मतलब ये हुआ कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपके 17 ही तक थी, लेकिन यहाँ पर आपकी मोदी सरकार आ गई और उन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया और ये पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। मतलब आपका जवाब हो जाए कौन सा? इनके अनुसार आपको डी ही लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि अब तो आपकी पंचवर्षीय योजना तो चल भी नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डी लगा देना है। ठीक है, वैसे इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन होता तो आप उसको लगा देते। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? हमने इस प्रश्न को कई बार आपको पढ़ा भी दिया है। तो याद रखिए 1 लीटर हो या 1000 लीटर हो, उसमें से कोई भी कैलोरी नहीं होती है। आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 19 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? चलिए यहाँ पर 83 जवाब देना है। 83 जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आपका जवाब हो जाएगा 83 ऑप्शन राइट। चलिए कुछ लोगों ने कह दिया है, कह रहा है बिल्कुल सही है सिंगापुर। आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका सिंगापुर में हुआ है। और आपके सिंगापुर में कहाँ पर? तो सिंगापुर में कह सकते हैं कि सिंगापुर के साथ हुआ है आपका जो दक्षिण चीन सागर है। कौन सा है? दक्षिण चीन सागर के बीच आपका हुआ था। ठीक है, और ये आपका 16 मई को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर्स कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर्स कार्य पद्धति पर कार्य करता है? यहाँ पर 84 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए 84 का ऑप्शन देना है। तो याद रखिए कैसा है, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। ऑप्शन हो यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर नाम दिया जाता है? चलिए 85 दीजिए भाई। 85 आपका जवाब कौन सा हो जाएगा 85 नंबर में? तो आपका जवाब हो जाएगा अगर वो 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम लोग शोर कहेंगे, है ना। और अगर लगातार हम 85 से 90 के बीच बने रहते हैं तो यहाँ पर बहरा होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं, बहरे हो सकते हैं ना। इस कारण से 80 आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 86 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब आया है आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है ना, और यह दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है और इस दिन को ही मनाने का मुख्य उद्देश्य भी है कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है ना, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है महिलाओं का कि आज जो पुरुष है कहीं ना कहीं वो दबता चला जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 87 का ऑप्शन देना है। चलिए 87 का ऑप्शन दे रहे हैं सभी लोग यहाँ पर सी नंबर। क्या आपका जवाब बिल्कुल सही है? चलिए बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है ये आपका कौन सा आता है? तो आपका चौथा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। पहला स्थान किसका आता है? तो आपके राजस्थान का आता है। ठीक है,
आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सड़क की, भारत की सड़क प्रणाली विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? चलिए 89 नंबर देना है, 89 नंबर आपको देना है। सही जवाब क्या बनेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, दूसरा स्थान है। कौन सा है आपका? तो दूसरा स्थान है, और पहला स्थान आपका अमेरिका का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में नौसेना द्वारा मध्य दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं किस देश की नौसेना ने किया है? किस देश की नौसेना ने किया है? तो यहाँ पर याद रखिए भारतीय नौसेना ने किया है, ठीक है। आपका जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ये मध्य दूरी की है जो कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। नाम भी आपका दिया गया है MRSAM, ठीक है, मार्स। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? चलिए 91 का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 91 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी आ रहा है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका होगा। याद रखिएगा कि रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से आपकी एक मानी जाती है, ठीक है। तो आपका जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो क्रांति हुई थी और क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को अपना पद त्याग करना पड़ा था, मतलब विवश होकर उन्होंने अपना तग जो पद था वो आपको हटा दिया था, ठीक है, हट गए थे। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए विहित सीमा क्या है? तो देखो राज्य की विधानसभा में पूछा है ना, कितनी सीमा आपकी हो सकती है? यहाँ पर देखिए कौन सा जवाब बनेगा। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका डी, आपकी 500 सदस्य। कितना हो सकता है? तो राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए जो आपकी सीमा है वो आपकी कितनी है? तो आपकी 500, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस एक में निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं सरदार की उपाधि के बारे में हमने आपको बताया था कि जो आपका बारदौली वाला जो सत्याग्रह हुआ था, तो वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र मॉन्टेनेग्रो निम्नलिखित में से किस एक के विघटन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया? वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका है और यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। याद रखिएगा ये जो विघटन हुआ था किसके फलस्वरूप? तो 94 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर। ये आपका आया था यूगोस्लाविया, ठीक है, किससे हट के आया था? तो यूगोस्लाविया, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसके विघटन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया आपका मॉन्टेनेग्रो। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपके हाई कोर्ट हो, है ना, नियुक्ति कौन करेंगे? तो ये करेंगे आपके भारत के राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। बस यही है कि सलाह ले लेंगे, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसने स्वराज्य पार्टी की शुरुआत की थी? किसने स्वराज्य पार्टी की शुरुआत किया था? तो याद रखिए मोतीलाल नेहरू, है ना, और आपके चित्तरंजन दास, ये आपके संस्थापक थे। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। 96 का जवाब आपका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। तो CR दास मतलब चित्तरंजन दास, और आपके कौन? मोतीलाल, आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? अगस्त प्रस्ताव आपसे पूछा गया है और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा भाई? यहाँ पर 97 का जवाब देना है। 97 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी। ये आपके थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे आपके? लॉर्ड लिनलिथगो के थे। इन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। कब? तो ये डेट याद रखना क्योंकि ये डेट भी पूछी जाती है। 8 अगस्त, ठीक है। कब पूछा, कौन सी डेट है? तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया था।
और यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है ना। और इसमें से कांग्रेस ने क्या किया था, फिर विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने संविधान संशोधन करते हुए सिखों को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कृपाण ले जाने की अनुमति प्रदान किया है। तो आप तो देखते हैं कि आपके भारत में कृपाण लेने की आपको छूट दी गई है, और आपके आर्टिकल कौन से 25 में, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता में दी गई है 25 में। उसी प्रकार यहाँ पर कह सकते हैं कि आपने छूट जो दिया है, किसने दिया है, तो आपके इंग्लैंड ने ये छूट दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य ने उजाला क्लिनिक कार्यक्रम को सुधार के साथ लागू करने की घोषणा किया है। चलिए 99 का जवाब देना है। यहाँ पर दिया उजाला क्लिनिक, है ना, क्या दिया है, उजाला क्लिनिक दिया गया है, और आपका जवाब 99 का बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ये है आपकी राजस्थान सरकार है। ठीक है, राजस्थान सरकार है। ये बात कब की है, तो बात आपकी है मई 2019 की बात है। राजस्थान की सरकार ने किशोरों के लिए उजाला क्लिनिक को फिर से शुरुआत करने का निर्णय लिया है, और इस महत्वाकांक्षी योजना में एक भाग के रूप में देखा जाए तो राजस्थान सरकार युवाओं की काउंसलिंग के लिए सहकर्मी शिक्षकों और छाया शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। ठीक है, अच्छा ये कितने राज्यों में शुरू की गई थी, तो उजाला क्लिनिक योजना ये आपके 10 जिलों में, ठीक है, 10 जिलों में आपकी कह सकते हैं शुरू की गई थी। ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है हाल ही में किस पर्वतारोहण अभियान के दौरान भारतीय सेना के दल के सदस्य नायक नारायण सिंह की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने एक पर्वतारोहण है ना, जो कि भारतीय एक जवान भी हैं, नाम क्या आपका है, नारायण सिंह है, और माउंट मकालू पर, ठीक है, इस पर जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, माउंट मकालू पर चढ़ाई करने के दौरान मौत हो गई है, और यह दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रेणियों में एक है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में सेना के प्रवक्ता ने कहा कि माउंट मकालू जो कि देखा जाए इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 84 और 85 मतलब 8485 के लिए सेना के 18 सदस्यों ने 16 मई को सफलतापूर्ण चढ़ाई भी की थी। ठीक है, 18 सदस्यों ने यहाँ पर कर लिया था, लेकिन इनकी आपकी डेथ हो गई थी। आगे प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में CEAT महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 किताब से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर 101 का क्वेश्चन आपका दिया है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है सबका यहाँ पर डी, स्मृति मंधाना। ठीक है, कौन आपके हैं, स्मृति मंधाना को ये दिया गया है। ठीक है, महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 का किताब दिया गया है, डी नंबर आपका यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। और करंट अफेयर 2000 जो आपकी 20 है 21 की वो आपको हम यहाँ पर कुछ हमने करा दिया है, कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर नवीनतम करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं, आपके मार्च तक की करंट अफेयर हम आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए कर आपसे निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है, उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है, और किसने नहीं संभाला है, तो ये है आपके VP सिंह। याद रखिए VP सिंह या आपके उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाले हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। देखो कम से कम और अधिक से अधिक, है ना, दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, तो यहाँ पर याद रखिए कम से कम और अधिक से अधिक, कम से कम 60 और अधिक से अधिक आपके 500। तो अभी आपने देखा भी था 500 आपको आया था ना, तो आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। तुक्का भी मारते तो आप मार सकते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है। 104 जवाब दीजिए। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, कह रहा है IP पता, कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप का नाम, या ये सभी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा IP जो आपका होता है कह रहे अद्वितीय नहीं होता है। देखो IP पता आपका है, कंप्यूटर का नाम ये तो आपका कह सकते हो सकता है, लेकिन वर्क ग्रुप का नाम, है ना, यहाँ पर 104 का ऑप्शन आपका सी होगा। 104 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये अद्वितीय आपका नहीं होता है, वर्क ग्रुप का नाम नहीं होता है। ठीक है, और आपके अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस नाम से जाना जाता है, किस प्रकार नाम दिया जाता है। तो देखो एक्सेल आपके दिया है,
और एक्सेल की आप लोग पहचान भी जानते हैं कि आपकी .xls, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है कुछ लोगों का बी नंबर। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? प्रिंटर। प्रिंटर जो आपकी है, ये आपकी कैसी आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चलिए भाई, 107 का जवाब देना है। 107 का जवाब यहाँ पर देना है। सही जवाब कौन सा बनेगा? चलिए, 107 का जवाब आ चुका है, सभी का जवाब आ चुका है। यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं कि सर 11 जुलाई में मनाते हैं। क्या सही है? 11 जुलाई को बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, यहीं पर 2020 हुआ है ना। 2020 में इस बार दुनिया कोरोना महामारी की गिरफ्तार में थी और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम में महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित रखा था। मतलब 2020 की जो थीम रही है वो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित इस बार को रखा था। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि उनको देखभाल के दिया था, उन पर फोकस किया गया था कि कोविड-19 की रोकथाम। ठीक है, इस बार जो रखा था कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, ये इनका थीम था। फिर से समझ लीजिए क्या था। 2020 की थीम थी कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, ये इस बार की थीम रही थी। याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निमोनिया सेग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? चलिए, निमोनिया रोग मान लीजिए, निमोनिया आपका हो गया है ना। निमोनिया यहाँ पर एक नाम और होता है आपका फुसफुस शोथ। क्या होता है? फुसफुस शोथ। निमोनिया को बोलते हैं फुसफुस शोथ या फुसफुस प्रदाह बोला जाता है निमोनिया को। और फेफड़े में क्या होती है? सूजन वाली एक परिस्थिति हो जाती है। फेफड़े में क्या होती है? सूजन की परिस्थिति आ जाती है। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सूजन। ठीक है, और जब आपके सूजन आती है तो उसे बोलते क्या है? उसे बोल दिया जाता है कूपिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? कूपिका कहे जाने वाला बेहद सूक्ष्म एक वायुकूप आपको प्रभावित कर देती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस सरकारी इकाई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप को फंडिंग देने के लिए 700 करोड़ के बजट की घोषणा किया गया है? और ये आपकी सरकारी इकाई द्वारा है। और सरकारी इकाई है कौन सी? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, आपकी नाबार्ड ने। ठीक है, इसने किया है तो आपके नाबार्ड ने किया है। ठीक है, नाबार्ड। तो यहाँ पर याद रखिए, नाबार्ड से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है ना, इसी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आपको बोला जाता है। इससे क्वेश्चन एक ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई। कब हुई थी भाई? तो आपकी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय आपको बताना क्या है? मुख्यालय बताना है आपका मुंबई। ठीक है, क्या है आपका? तो मुंबई इसका मुख्यालय है। ठीक है, और मकसद क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ पर कह सकते हैं विकसित करना। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो ये किसको दे सकता है? किसको दे सकता है? तो आपकी ऑप्शन बी, आपके उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह आपसे दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ था 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में आपका स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी जो कि यहाँ पर अपने यहाँ से चले भी गए थे, और यहाँ पर आपके जो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 में गद्दी पे आपके बैठ गए थे, है ना। और कह सकते हैं कि 1210 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना, लाहौर में चागान खेलते समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? चलिए बताइए भाई, फटाफट जवाब दीजिए। तो यहाँ पर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था किसने? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। याद रखिए, ऑप्शन रेड का यहाँ पर ए सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं कहाँ हैं?
चलिए, तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यूके है और आपका यूएसए है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं आपके, जवाब कह रहे हैं यूके, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिए लंदन, याद रखिएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आपकी इंग्लैंड में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा इंग्लैंड आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा, अच्छा अगर हम ये पूछे कि विदेशों में भारतीय बैंकों के जो ब्रांच लगभग 70 ब्रांच मतलब यहाँ पर हैं, ठीक है, और उनमें अभी देखा गया था कि 70 विदेशी शाखाओं को बंद करने की बात भी की गई थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हाल ही में किस देश के इगोर स्टिकमैक को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? फिर से पढ़ लीजिए। हाल ही में किस देश के इगोर स्टिकमैक को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? बताइए भाई, ये किस देश के आपके हैं? तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका जापान है, चीन है, रूस है और आपका क्रोएशिया। 114 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी, ये आपके क्रोएशिया से हैं। कहाँ से हैं आपके? तो आपकी क्रोएशिया से हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, आपकी क्रोएशिया से आपके संबंधित है। ठीक है, क्रोएशिया से। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर केरल का दक्षिणतम तटीय पुलिस स्टेशन कहाँ अवस्थित है? चलिए बताइए भाई। तो भारत के यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? 115 का जवाब आ रहा है यहाँ पर बी। याद रखिएगा, आपके कहाँ पर है? केरल के कहाँ पर है? तो आपके विंझीजम में। कहाँ पर है? विंझीजम में आपका स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी आपका जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो यहाँ पर 116 में जवाब दीजिए भाई, सब लोग जवाब दीजिए। तो कह रहा आपसे यहाँ पर पोर्नोग्राफिक मेल्स भेजना, तो ये तो आपका है। सामाजिक संजाल को विकृत करना, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये भी आपका, ये तो देखो सामाजिक जंजाल को विकृत करना, तो देखो ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हैकिंग है, कॉपीराइट और आप पोर्नोग्राफी, ये तो आपकी हैं, और ये तीसरा ये भी है। लेकिन ये वाला बी नंबर आपका जवाब भी हो जाएगा, सामाजिक संजाल को विकृत करना, ये साइबर अपराध में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। आप लोग देखते हैं किसी की वीडियो कोई कॉपी करके डाल देता है कहीं किसी प्रकार से, है ना, तो कॉपीराइट जो आपका है, फोटो कॉपी करना, ये सभी आपके साइबर ही अपराध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो यहाँ पर देखो धूमकेतु की बात किया है, तो हम लोग यहाँ पर जवाब क्या देंगे? तो देखिए गैस के क्या होते हैं? धूमकेतु क्या होते हैं? जमे हुए गैस के पत्थर, धूल से बनी हुई आपकी एक कास्मिक कह सकते हैं गेंद है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। किसके? सूर्य के चारों ओर करते हैं। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया था? चलिए इनमें से बताइए कौन सा युद्ध आपका लड़ा गया था? 118 नंबर आपको जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर याद रखिए, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? अंबर का युद्ध। ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा। याद रखिए आपका कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अंबर का युद्ध। ठीक है, कौन सा है? तो अंबर का युद्ध है, अंबर का युद्ध। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरिया के अनुसार जिएं? शरिया के अनुसार जी लें। देखो औरंगजेब के समय है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मिल रहे हैं भाई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसका यह देखने का कार्य का था कि अपना जीवन शरिये के अनुसार जिएं? तो ये आपका था मुहतवी शिव। क्या था? मुहत शिव हैं, मुहत शिव। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो नया प्रश्न हो भाई उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और उसे डिटेल में जानना है तो आप नेट है आपके पास, उसमें अच्छे से जान सकते हैं, है ना। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो आपका धर्मोपदेश था, ये किस एक स्थान पर दिया था? किस एक स्थान पर दिया था? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, सारनाथ में, जो कि धर्म परिवर्तन कहा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सर्वाधिक दुर्लभ तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सर्वाधिक दुर्लभ जो तत्व है वो आपका कौन सा है। चलिए कौन सा बनेगा आपका, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा एस्टेटिन। क्या आपका है, तो एस्टेटिन है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश फाल्कन वायुवाहित चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली बनाता है। 122 आपको जवाब देना है और ये आपका है जो कि 27 अगस्त 2020 की बात है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब है 122 का ऑप्शन राइट। आपके जवाब आ रहे हैं बी नंबर। याद रखिए इजराइल है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये इजराइल है जो कि आपके 27 अगस्त, ठीक है, भारत सरकार जो आपकी सरकार है वायुसेना के लिए 2 फाल्कन हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली इजराइल से करीब देखा जाए $1 अरब में खरीदने को मंजूरी दे दिया है, ठीक है। और अंतिम चरण में फाल्कन आवासक दुश्मन की विमान और उसकी मिसाइलों और सीमा पर सैनिकों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होंगी। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत हैं। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, सब लोग जवाब दीजिएगा। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए 6। पहले आपके प्रारंभ में आपके 7 हुआ करते थे लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, तो अब आपके बचते हैं आपके 6 आपके बचे हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, है ना, संवैधानिक विचारों का अधिकार, ये सभी आपके तो हैं। आगे आते हैं प्रश्न से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। चलिए भाई, जिला मतलब जिला जज की नियुक्ति कौन करता है, तो ये एक आपका आर्टिकल है 233 का फर्स्ट, ठीक है, 233 के फर्स्ट के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति एवं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से क्या करता है, परामर्श लेता है। तो आपका जवाब 124 का आपका जवाब बनेगा। यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है, आपका जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया। चलिए भाई, यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आपको मिली थी, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश मतलब किया गया था। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका 37 है, बिल्कुल सही जवाब है आपका 1937, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। और एक बार उत्तर प्रदेश का फिर से आपका खंडन हुआ, उत्तरांचल बन गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड एक्ट जो बार बार समाचारों में आ रहा है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 126 नंबर दीजिए, 126 आपको देना है। करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और ये जो आपका संबंधित है किससे संबंधित है, तो वेब पॉइंट, मतलब यहाँ पर आपका जवाब 126 का बनेगा। ऑप्शन है आपका सी। ये आपका असैनिक नाभिकीय सहयोग के लिए भारत और यूएसए के बीच करार, ठीक है, मतलब किसके बीच है कि असैनिक नाभिकीय सहयोग के लिए भारत और यूएसए के बीच आपका करार है, ये आपका है, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व जेडी स्मिथ किस रूप में जानी जाती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जेडी स्मिथ, किस रूप में जानी जाती हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 127 का बनेगा सी। ये आपकी साहित्यकार हैं, क्या है आपकी, तो ये आपकी साहित्यकार हैं। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, साहित्यकार आपकी हैं, ठीक है, साहित्यकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए 128 का जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर जवाब दे रहे हैं गोवा, सिक्किम, हरियाणा और आपका नागालैंड। 128 का जवाब कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब आया है। आपका जवाब हो जाएगा बी आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम है। जो कि आपको देखा जाए तो 1947 में एक भारतीय संरक्षित राज्य और उसके बाद 1975 में, मतलब भारत के संरक्षण में, देखो 1947 से आपका भारत के संरक्षण में था, लेकिन 1975 में पूर्ण रूप से एक कह सकते हैं राज्य बन गया था, जो कि आपके भारत में, ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी है कॉरिडोर, जिसकी औसत ऊंचाई 21 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच है।
मतलब ये मुख्य भाग से उसके भूभाग से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिक्किम के बारे में जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। बिल्कुल सही है, आपका जवाब भी हो जाएगा, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। याद रखिए, ये जो आपका बना हुआ है राजकीय चिन्ह कहाँ पर है? तो सारनाथ के संग्रहालय में क्या है? आपका सुरक्षित है। अगर हम आपसे पूछें कि मूल स्तंभ में शीर्ष पर कितने शेर हैं, तो आपका 4 शेर आपको बताना है ना, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए आपके बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? बताइए भाई, यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? मथुरा, आगरा, मिर्जापुर या आपका रेणुकूट हो जाएगा। चलिए, इनमें से आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, 130 का जवाब बनेगा। यहाँ पर आपका मथुरा दिया है ना, मथुरा दिया है। वैसे आपका महापुरातन में देखा जाए तो महापुरातन में दावा करते हैं कि जो आपका फर्रुखाबाद है, ठीक है, क्या है आपका? फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद, यहाँ पर ऊपर उड़ा देता है ना, उड़ा देता है फर्रुखाबाद। इसे यहाँ पर कह सकते हैं जनपद में महान पुरातन का दावा करता है कि इस क्षेत्र में आर्यन लोग बसे हुए थे, जो कि कुरुष के करीबी आपके मित्र थे। तो यहाँ पर कह सकते इनको मानते हैं। लेकिन जब आपका है नहीं है तो आपके मूर्तिकला तो आप जानते ही मथुरा का आपका परिचय है ना, तो मथुरा आपका हो जाएगा। अगर मथुरा ना होता, फर्रुखाबाद होता, तो आप मथुरा को फर्रुखाबाद को लगा सकते थे। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हुआ। अब यहाँ पर आपके छोटा सा एक टॉपिक और भी है ना, जैसे कि डेली आपको यहाँ पर करा रहे हैं इस समय। देखो यहाँ पर दिया गया है भारतीय नोटों में रंग और उपनाम आपके छपे हैं। जल्दी से पढ़ लीजिए क्योंकि अगली वाली क्लास आपकी है। कह रहा है 10 रुपए के नोट में जो रंग है वो कैसा है? चॉकलेट ब्राउन है। छपा क्या हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपए में लेमन येलो है, जो केलोरा की गुफाएं आपकी छपी हुई हैं। 50 रुपए में फ्लोरोसेंट ब्लू आपका इसका कलर है। हम्पी का पत्थर से आपका बना एक रथ आपका इसमें से दिखाया गया है। 100 रुपए में लेवेंडर कलर आपका दिया गया है, रानी का बाव है इसमें बना हुआ है। 200 रुपए में ब्राइट येलो है, जो कि सांची का स्तूप बना है। 500 रुपये आपको याद रखना है, जो कि लाल किला है। और 2000 में क्या है? तो आपके यहाँ पर मंगलयान बना हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है। और आज यहाँ पर कह सकते हैं कि बस 5 मिनट आपको आराम से देखना है इसे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो इसको भी देख लीजिएगा कि इसकी तिथि क्या है। तो 31 अक्टूबर 2018 है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2018 है। डेट कैसे याद रखोगे? डेट ऐसे याद रखिएगा, जो आपका जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर आपको ये अस्तित्व में क्या आया, मतलब लद्दाख और ये जो आपके बने अलग से, ये कब आए थे? तो 31 अक्टूबर को आए थे, लेकिन 2019 तो उसके 1 साल पहले यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके बन गई थी। ठीक है ना, जो कि स्थान कहाँ पर है? साधु बेटा द्वीप पर। कौन सा है? साधु बेटा द्वीप पर है, नर्मदा नदी पर आपका जिला गुजरात है। ठीक है, शिल्पकार की बात किया है तो शिल्पकार कौन है आपके? राम वी सुतार। ऊंचाई कितनी है? तो 240 है, जिसमें से देखा जाए तो आपकी 182 वो की जो मूर्ति है, फिर इसके नीचे जो आपका बना है वो आपका 58 है। तो टोटल अगर पूछ लेता है 240 हो जाएगा। ठीक है, निर्माण कंपनी कौन सी है? तो निर्माण कंपनी आपकी है, आपकी कौन सी? तो आपका लीजर्स एंड ट्यूर्बो है ना। और कुल लागत आई है 2400 करोड़ रुपए। ठीक है, निर्माण अवधि कितनी है? तो आपकी 33 महीने में आपको बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, और इस प्रतिमा के निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का गठन भी किया था, है ना। जो लोग दान करना चाहें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यह प्रतिमा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर रहेगा, याद रखिएगा। और 6.5 तीव्रता के भूकंप को सहन करने में भी सक्षम आपकी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह प्रतिमा चीन के केंद्रीय हेनांत प्रांत में स्थित स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की 11 वर्षों में निर्मित 153 मीटर ऊंची अब तक की विश्व के हिसाब से ऊंची प्रतिमा का दर्जा प्राप्त है ना, से भी ऊंची है। और न्यूयॉर्क की स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि 93 मीटर की ऊंचाई से लगभग दोगुनी है। तो देख सकते हैं जो अभी तक आपकी थी सब में से ऊंची कौन है? तो आपकी ये आपकी बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये आज का रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया है। टेस्ट भी आप लगाते हैं, साथ में कुछ ना कुछ आपको करंट भी दे देते हैं, और स्पेशल करंट की आपकी क्लास भी है। और जल्दी यहाँ पर आपको डेली का डेली करंट अफेयर भी आपको मिलने लगेंगी।
क्लासों की संख्या आपकी बढ़ा दी गई है, पहला आपकी 3 थी, अब आपको 5 से 6 क्लासें आपकी दी जा रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और लिंक दी जा रही है, इस लिंक पर क्लिक करिए। अगली क्लास आपकी है देखो 10 बजे है, जो कि आपके यहाँ पर देव जी के ट्रिक में रात 10 बजे आपका होता है। जुड़ जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, लिंक से ही क्लिक करके आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे।